Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Ahad from a platform of excellence online. जितना मुझे याद है हमने कल लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए थे मॉडल पेपर के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और फिर अगेन कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने निकले हुए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 डेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा, बड़ा आसान सा सवाल है। वो कह रहा है a 70 kg man runs up a hill through a height of 3 meter in 2 seconds। 70 kg man मतलब जो मास हमें गिवन है वो है 70 kg। 70 kg man runs up a hill through a height of 3 meter, यानी कि वो जिस हाइट पे जा रहा है वो है 3 मीटर की। अच्छा, कितने टाइम में गया है? वो टाइम है 2 सेकेंड। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ बॉक्स फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जिसका मास है 70 kg और हम इसको जिस हाइट पे ले गए, जिस हाइट पे वो जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी बॉक्स कुछ भी है, वो जिस हाइट पर जा रहा है वो हाइट है 3 मीटर और ये जिस टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचा है वो टाइम है 2 सेकेंड। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है ये देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन एंड पावर, यानी कि हमें इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और एक पावर कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन और पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले वर्क डन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन डालें हम इसकी हेडिंग, अब जैसे W बराबर होता है F के, सही हम सब जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस अब इसमें जो फोर्स जिस तरीके से एक्ट करी वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करी, यानी कि जो फोर्स है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है mg के। और जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एक हम हाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बजाय s लिखने के हम यहाँ लिख देते हैं h। अब m की वैल्यू को हम ला के m की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वो होती है 70। g की जगह g की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि होती है 9.8। h की जगह h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो होती है 3। जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर आता है 2058 जूल। ठीक है, नाउ पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। नाउ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आ रहा है 2058 जूल। इसको हमने, जूल नहीं लिखते हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जूल 2058 जूल को हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो P इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो हमारा आंसर आएगा 1029 वॉट। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम मॉडल पेपर देखें तो उन्होंने और के साथ एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो हम पहले उसे ही देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन 6 को कम्प्लीटली तौर पे माइंड अप कर लें। अगर हम इसका डाटा बनाएं क्वेश्चन नंबर 6 का, जो उसका सेकेंड पार्ट है और वाला, अ 20 मीटर लॉन्ग वायर, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर इज 20 मीटर, हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज 5 ओम, रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टेंस, क्या निकालनी है हमें कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है हमने। कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है वो है, सोल्यूशन पे अगर मैं इसके जाऊं तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है बेसिकली रेजिस्टेंस का, जो कि होता है रॉ L अपॉन A। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, A डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, L मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा RA अपॉन L। अब मसला ये है मैंने तो निकालनी है कंडक्टिविटी, ऐसा ही है, ऐसा ही कंडक्टेंस निकालनी है, मैंने निकालनी मुझे कंडक्टेंस है, निकाल मैं रेजिस्टिविटी रहा हूँ, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली अगर मैं इस रेजिस्टिविटी का इन्वर्स ले लूँ तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो कि मुझे निकालना है। अब इसमें बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं रेजिस्टिविटी को निकालता हूँ जो कि है हमारा फॉर्मूला RA अपॉन L। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ R जो कि होती है 5, आई नो द वैल्यू ऑफ A वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, ये है मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको
एक्सपोनेंट -3 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊँ, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 इट विल बिकम 1 एक्सपोनेंट -6। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ये बन गया 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर। 1 को डिवाइड किया 1000 से, 1 को डिवाइड किया 1000 से। क्यों किया ऐसे? क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर था, एरिया को सॉल्व करना था, सिर्फ लेंथ नहीं थी। 2 डायमेंशनल चीज़ है तो हम इसको 2 बार डिवाइड करेंगे, एक बार 1000 से फिर दोबारा 1000 से, तो हम इसको ले जाएंगे 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ एरिया विच इज़ 1 एक्सपोनेंट -6। डिवाइड कर देंगे इसको किसके साथ? लेंथ के साथ, जो कितनी है 20। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो बेसिकली है, अगर मैं कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करूँ जल्दी से, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -6 बेसिकली 5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 20। और अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूँ तो इट विल बिकम 2.5 एक्सपोनेंट -7 ओम मीटर। ये हो गया रेजिस्टिविटी। और अभी मैंने कहा हमें कंडक्टेंस निकालनी है, तो बस इसको 1 से डिवाइड कर दो रेजिस्टिविटी को। 1 से रेजिस्टिविटी को डिवाइड करना है, यानी कि 1/2.5 एक्सपोनेंट -7 इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 2.5 एक्सपोनेंट -7 के साथ, तो इट विल बिकम 4 एक्सपोनेंट 6 साइमन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं उसका पहला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 7 का डाटा बनाऊं अगर मैं, और पहला क्वेश्चन देखूं तो उसमें क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है अ पार्टिकल हैव चार्ज 2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। एक चार्ज है जिसके पास कितना चार्ज है? 2 एक्सपोनेंट -19 कूलम इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट पैरेलल मेटल प्लेट्स 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 1 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो है 1 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सवाल को अगर मैं समझूं थ्रू फिगर, तो हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और इधर हमने कहीं चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज है 2 एक्सपोनेंट -19 कूलम। सही है, और जो फोर्स लग रही है इस वक्त वो है 1 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। अब अगर मैं इसके भी सोल्यूशन पे आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो आई नो द वैल्यू ऑफ फोर्स। मुझे फोर्स पता है क्या है, मुझे फोर्स की वैल्यू पता है क्या है? फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, वो होती है 1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय, चार्ज की वैल्यू मुझे पता है क्या है? 2 एक्सपोनेंट -19। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मेरी? अगर मैं इसे डिवाइड कर लूँ जल्दी से, तो ये होगी 5 एक्सपोनेंट 14 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसका एक सवाल देख लिया। अब अगर हम और के बाद जो अगला सवाल मौजूद है उसको देखें। सवाल है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट of an ideal mass spring system is 0.5 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड हमें गिवन है वो है 0.5 सेकेंड, एंड द एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन? व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करनी है वेलोसिटी। अगर मैं इसके सोल्यूशन पे जाऊं, पहली चीज़ें कर लेते हैं। ये है सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड किया 0.05 मीटर, ये तो काम हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब अगर मैं बात करूँ v = r ओमेगा होता है, ऐसा ही होता है। मसला ये है, चलो इसको r हटाओ, इसको x0 कर दो, एम्पलीट्यूड हमारा x0 है। मसला ये है हमारे पास ओमेगा नहीं है, तो हमें सबसे पहला काम जिसके लिए करना है ना वो ओमेगा है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ओमेगा के लिए काम करता हूँ, मुझे समझ आ गई ओमेगा चाहिए। ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, टाइम पीरियड तो है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओमेगा = 2π, t की वैल्यू है 0.5। अब अगर मैं दोबारा कैलकुलेटर उठाऊँ और इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो इट विल बिकम 12.56 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया ओमेगा।
ओमेगा मिल गया, मसला हल हो गया। v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0.05, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 12.56। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जल्दी से, तो 12.56 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज 0.628। v इज इक्वल्स टू 0.628 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इस 0.628 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर सही हैं। एक में मैंने सिर्फ कन्वर्जन की है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ताकि अगर एग्जाम में हमें गलती से कह देंगे भाई इसको सेंटीमीटर में करके दिखाओ तो कोई मसले वाली बात नहीं, बस 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।